अस्सलामुअलैकुम। आज हम 2 साल के बच्चे के सूट की वीडियो का पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें हम कमीज़ की सिलाई करेंगे। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमने ये कमीज़ उठाई है और ये कमीज़ को फ़िलहाल हम साइड पे कर देते हैं। पहले हम इसका ये कफ़ वगैरह और शेरवानी वगैरह जो हमने बनाई है, प्रेस की थी, ये पहले हम बनाएंगे। तो ये कफ़ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे, यानी कि जितना हमारे काम का है वो हम कपड़ा इतना बचाएंगे और इसको सिलाई करेंगे। तो ये कफ़ हमने उठाया और इसको हम ये सिलाई करेंगे। ये कफ़ के बिल्कुल ये बकरम के जड़ में बिल्कुल ये सिलाई लगानी है। अब ये दूसरा कफ़ भी हम उठाएंगे और इसके ऊपर भी इसी तरह ही ये ऊपर से हम सिलाई शुरू करेंगे और इसी के बकरम के जड़ में इसको भी इसी तरह ही सिलाई लगाएंगे। दोनों कफ के एक तरफ हमने सिलाई लगा ली, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह ही सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह यानी कि बकरम के बिल्कुल जड़ में हम सिलाई लगाएंगे और ये ऊपर की तरफ हम सिलाई निकाल देंगे और ये दूसरे कफ में भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बकरम के जड़ में इसको भी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने दोनों कफ को सिलाई लगा ली है। अब इसके सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे और ये दूसरा कफ है इसको भी इसी तरह ही हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कटिंग कर देंगे और इस कफ को हम अब सीधा करेंगे, इसको भी सीधा करेंगे। ये दूसरे कफ को भी इसी तरह ही हम सीधा करेंगे और इसकी ये जो कफ़ की नोकें हैं ये हम कैंची से या पेन वगैरह से आप निकाल सकते हैं। मैं तो कैंची से निकालता हूँ, तो आप किसी पेन या किसी टेस्टर वगैरह से इसकी ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कैंची से फिर ये कैंची की नोकें बाहर आ सकती हैं। तो ये कफ में फिर हम ये कपड़ा हम कटिंग करेंगे और इसमें कपड़ा हम इतना बचाएंगे सिलाई के लिए बस, और इसके सेंटर में इसके कट लगा देंगे और ये दूसरे कफ में भी इसी तरह हम कपड़ा कटिंग करेंगे और कपड़ा हमने बचाना है तकरीबन ये 3 सूतर कपड़ा या आधे इंच कपड़ा हम इसमें बचाएंगे और ये सेंटर में हम इसके कट लगा देंगे। अब ये कफ हमारे तैयार हो गए। अब हम इसको शेरवानी को सिलाई लगाएंगे। अब शेरवानी में भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे और जो हमारे काम का कपड़ा है इतना हम बचाएंगे। अब इसको भी इसी तरह ऊपर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ये बकरम के जड़ में इसकी सिलाई लगाएंगे और सिलाई को बाहर निकाल के फिर ये कोने से हम बिल्कुल बकरम के जड़ में हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बकरम के जड़ में इसकी भी सिलाई लगाते जाएंगे। और ये शेरवानी का जो बिल्कुल कोना हमने कपड़े के ऊपर रखा हुआ है और ये इस कोने से हम सिलाई बाहर निकाल रहे हैं। ये इसलिए निकाल रहे हैं कि जब शेरवानी को हम सीधा करेंगे तो इसका कोना बिल्कुल यानी कि क्लियर यानी कि साफ नज़र आएगा। तो ये शेरवानी को भी हमने सिलाई लगा ली है और इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे और ये धागा भी कटिंग कर देंगे और ये नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कटिंग कर देंगे और साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका हम कटिंग कर देंगे और सेंटर में हल्के से कट लगा देंगे और इसको भी इसी तरह ही हम सीधा करेंगे। ठीक है।
इसको भी हम पेन की मदद से या कैंची की मदद से इसकी कोने, इसकी जो नोके हैं ना, इसको बिल्कुल क्लियर निकालेंगे। और इसको थोड़ा दांतों की मदद से भी इसको थोड़ा सा इसकी नोके आप निकाल सकते हैं। तो ये शेरवानी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस शेरवानी पे प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के लिए हम ये शेरवानी दे देंगे। अब ये कमीज़ हमने उठाई है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब पहले इसके हम बाजू तैयार करेंगे कमीज़ के। तो इसके ये बाजू हमने उठाए हैं कमीज़ के, और पहले हम इसकी साइड में जो ये कट लगाया था मैंने कैंची से, इसके साइड में हम कपड़ा, ये जो कफ के लिए हम कपड़ा फोल्डिंग करते हैं, ये कपड़ा हम फोल्ड करेंगे। अब ये दूसरा बाजू भी इसके सामने हम रखेंगे। इसी तरह ये हम फोल्डिंग करेंगे। और ये फोल्डिंग हमने तकरीबन 1 सूत्र 1.5 सूत्र की है, हम फोल्डिंग करेंगे। और ये एक तरफ से दोनों बाजू की फोल्डिंग हो गई। अब दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसकी भी इसी तरह हम फोल्डिंग करेंगे। और ये दूसरा बाजू है, इसकी भी इसी तरह हम फोल्डिंग करेंगे। इसकी भी इसी तरह हम फोल्डिंग करेंगे। अभी ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम इसके कटिंग कर देंगे। और अब इसमें हम कफ लगाएंगे। तो ये कफ हम स्टार्ट करेंगे, और ये बाजू जिस तरफ हमने फोल्डिंग की थी उसी तरफ हमने कफ रखना है, उसकी तरफ। और इसमें हल्के से ये डबोटे आएंगे, और बीच में जो सेंटर में हमने कट लगाया था कफ में भी और बाजू में भी, ये दोनों कट आपस में हम मिलाएंगे। और इसमें भी हल्का सा डबोटा देंगे, और इसको इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। ये एक कफ हमने अटैच कर लिया है। अब दूसरा कफ भी इसी तरह हम लगाएंगे, और ये कफ भी उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ हमने ये फोल्डिंग की थी, उसी तरफ हम ये कफ लगाएंगे। तो पानी गिलास भरे आए, और इसमें भी हम थोड़ा सा हल्का सा इसका एक साइड पे दबाव देंगे, और बीच में जो कट है, ये कट कफ का कट और बाजू का कट ये आपस में मिलाएंगे। और ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरह थोड़ा सा हल्का सा इसको, यानी कि इसकी डबोटा दे देंगे, और इसको भी इसी तरह हम कफ को अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों कफ हमारे अटैच हो गए। अब ये पहला वाला कफ हम इसी तरह उठाएंगे, और इसको इस तरह ही फोल्डिंग करेंगे, और ये अंदर कपड़ा फोल्ड करके ये ऊपर से हम इसके ऊपर सिलाई, ये बीच में से सेंटर में से स्टार्टिंग करेंगे, और इसको बिल्कुल थोड़ा सा सेट करके कोनों को बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और कफ ये सिलाई हम इधर कोने से घुमा के, और ये सिलाई बिल्कुल हमने मगज़ी पे लगानी है, कफ के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। इसको भी यहाँ पे कोने पे लाके सिलाई को घुमाएंगे, और यहाँ भी ये जो फोल्डिंग की थी, इसको बिल्कुल फोल्डिंग को हम
कफ के साथ यानी कि अटैच करेंगे, बिल्कुल मिलाएंगे और ये कफ को हम घुमा के जहाँ से सिलाई हमने स्टार्ट की थी वहाँ पे आके हम सिलाई को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे आके थोड़ा सा इसको सिलाई को पक्का कर देंगे और इसके ये धागे वगैरह कटिंग करेंगे, जड़ से इसके धागे ख़त्म करेंगे और ये कटिंग कर देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा धागे जो भी होंगे वो कटिंग कर देंगे। और ये साइड में जो 2 धागे मैंने छोड़े थे ये भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा पहला कफ तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा कफ बनाएंगे और दूसरा कफ भी हम इसी तरह ही बनाएंगे। इसको भी इसी तरह ही हम सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको भी इसी तरह ही इसकी नोकें बिल्कुल क्लियर रखेंगे कफ की। अब ये कफ थोड़ा सा वीडियो को मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया क्योंकि काम थोड़ा सेम था। इसको भी आके हम इधर ही बीच में सेंटर में आके सिलाई को ख़त्म करेंगे। अब ये दूसरा कफ भी हमारा तैयार हो गया है। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम कटिंग कर देंगे। ये दूसरा कप मैंने जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि काम सेम ही था, दोनों में काम सेम था। तो ये दूसरा कप भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कमीज़ उठाएंगे फ्रंट और बैक और ये तीरा उठाएंगे और कमीज़ का जो फ्रंट है इसको फ़िलहाल हम उठा के साइड पे रख देंगे। पहले हम जो बैक है इसमें तीरा अटैच करेंगे और पहले हम बैक बनाएंगे। तो ये हमारे दोनों तीरे हैं। पहले एक तीरा हम उठाएंगे और दूसरा तीरा हम मशीन पे रखेंगे और ये कमीज़ का जो बैक साइड है ये इसके बिल्कुल, और ये जो कट लगाए थे ये कट तीनों के हमने मिलाने हैं, यानी कि कमीज़ हमने दोनों तीरों के बीच में रखनी है और ये कट के साथ मिलाने हैं और बिल्कुल सेंटर में रख के इसको आधे इंच की सिलाई लगाएंगे। आधे इंच या 3 सूत्र की हम सिलाई लगाएंगे और बीच में ये सेंटर वाले जो कट हैं, बैक का कट और तीरे के जो बीच में सेंटर में हमने कट दिया था, ये कट के साथ बिल्कुल मिलाएंगे। और ये तीनों कपड़ों को हम सेट करते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने तीरा अटैच कर लिया है, दोनों तीरे अटैच कर लिए हैं। अब ऊपर वाला तीरा उठा के इसके ऊपर मगज़ी की सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर मगज़ी की सिलाई लगाएंगे। अब ये मगज़ी की सिलाई मैं लगाता हूँ, अगर आप ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए लगाता हूँ कि क्योंकि फिर कमीज़ के बैक साइड का यानी कि आगे और पीछे साइड का पता चल जाता है। जब लगाते हैं फ्रंट और बैक आपस में मिलाते हैं तो इसमें यानी कि कमीज़ का पता चल जाता है कि ये कमीज़ की उल्टी साइड है या सीधी साइड है। तो यहाँ हमने तीरा अटैच कर लिया है। अब जिस तरफ हमने तीरे को सिलाई लगाई उसी तरफ ही हम ये नीचे दामन चौरस है इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब ये फोल्डिंग हमने तकरीबन आधे इंच की करनी है। ये दामन की जो फोल्डिंग करेंगे हम तकरीबन आधे इंच की फोल्डिंग करेंगे। और पूरी दामन में यानी कि एक जैसा कपड़ा हमने अंदर डालना है। ऐसा ना हो कि कपड़ा
शुरू में हमने कम डाल दिया फिर आखिर में ज़्यादा डाल दिया, इससे फिर दामन यानी कि सही नहीं बनेगी, फिर दामन टेढ़ी हो जाएगी। तो कपड़ा एक जितना ही हमें इसमें अंदर डालना है। अब ये कमीज़ की ये जेब वगैरह नहीं है, तो ये सिर्फ साइड की जो दामन की फ़ोल्डिंग है ये हम करेंगे। ये फ़ोल्डिंग हमने तकरीबन 1 सूत्र या 1.5 सूत्र की ये हमने फ़ोल्डिंग करनी है। तो ये हमने फ़ोल्डिंग कर ली, नीचे से थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे कोने को, ताकि ये हमारी फ़ोल्डिंग मज़बूत हो जाए। अब ये एक तरफ की हमारी फ़ोल्डिंग हो गई। अभी दूसरी तरफ भी हम इसी तरह ही फ़ोल्डिंग करेंगे। इसको भी पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको सिलाई को पक्का करेंगे और इसको भी सिलाई लगा के और इसको भी फ़ोल्डिंग को बना देंगे। अब ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह इसके हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी दामन तैयार हो चुकी है। और ये दूसरी तरफ वाला जो तीरा है इस पे हम नाखून लगा देंगे। एक तीरे पे हमने सिलाई लगाई थी मगज़ी की, और ये दूसरी तरफ वाला तीरा है उल्टी साइड का। अब ये एक्स्ट्रा जो साइड में से जो हल्का फुल्का कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। अब ये हमारा बैग तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट उठाएंगे और इसको भी इसी तरह ही पहले हम इसकी नीचे से फ़ोल्डिंग करेंगे दामन चौरस की। ये भी आधे इंच की हमने फ़ोल्डिंग करनी है। अब ये दामन हमने इसकी बना ली है। ये मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दिया था क्योंकि काम सेम ही था। जो पहले हमने बैग का दामन बनाया इसी तरह ये भी बनाना है, तो ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया है। अब ये फ्रंट का दामन भी हमने तैयार कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हम सीधा करके ऊपर से हम इसकी ये बटन टेक और काज वाली पट्टी इसमें हम लगाएंगे। अब इसको बिल्कुल हम सेंटर में लेके आएंगे और पहले हम इसमें बटन टेक लगाएंगे और बटन टेक में एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब इसको खोल के इसके बिल्कुल बीच में हम कपड़ा रखेंगे कमीज़ का, और कपड़ा हमने इतना रखना है जितनी यानी कि बटन टेक है, यानी कि बटन टेक जितनी है उसका आधा कपड़ा हम इसके अंदर डाल के और ऊपर से मगज़ी की सिलाई हम लगाएंगे। इसमें बिल्कुल जितनी बटन टेक है उसका आधा कपड़ा इसके अंदर हम डालेंगे, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये बटन टेक हमने लगा ली है। सही हो जाए और ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह हम इसके कटिंग कर देंगे। अब इसमें हम लगाएंगे काज वाली पट्टी। अब ये काज वाली पट्टी पुतला हमने प्रेस पे वैसे ही बना दिया था, कपड़े का पुतला। इसको हम एक्स्ट्रा ये कपड़ा वगैरह इसका हम कटिंग कर देंगे और इसको भी इसी तरह ये अंदर खोल के बीच में कमीज़ का कपड़ा रख के, और ये भी इसमें भी कपड़ा इतना ही रखना है जितना पट्टी है, काज वाली पट्टी है उसका आधा कपड़ा यानी कि इसमें भी अंदर रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इस पे भी बिल्कुल मगज़ी पे यानी कि पट्टी के मगज़ी पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब ये जो सेंटर है पट्टी का, कमीज़ का जो सेंटर है, ये क्रीज बनी हुई है, ये थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ये क्रीज बिल्कुल यानी कि ये जो काज वाली पट्टी है इसके बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये पट्टी को इस तरह रखना है कि ये क्रीज बिल्कुल पट्टी के सेंटर में आनी चाहिए और इसको
मगज़ी के साथ इसको सिलाई लगाते आएंगे। अब ये सिलाई घुमा के लाई पे रखाई हुई 4,000 है, 4,500 है और ये काज वाली पट्टी बटन टेक के ऊपर रख के इसके ऊपर हम नीचे तकरीबन 1.25 इंच का या 1 इंच का हम इसका पुतला बनाएंगे। अब ये फिर दोबारा हम इसको सिलाई को बटन टेक को पीछे करके ये सिलाई के ऊपर फिर दोबारा सिलाई वापस लेके आएंगे कंपनी की और सीजर यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ से हम ये सिलाई ये पट्टी की दूसरी तरफ से हम सिलाई ये बाहर निकाल देंगे। एक तरफ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी, दूसरी तरफ से घुमा के ये पट्टी की सिलाई हम इसके निकाल देंगे। तो ये हमारी काज वाली पट्टी भी लग चुकी है और ये एक्स्ट्रा बकरम हम कटिंग कर देंगे। अब ये फ्रंट भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे। तो ये फ्रंट हमने सीधा रखा है जिस तरफ हमने पट्टियाँ लगाई हैं, और ये बैक हम ये रखेंगे उल्टा। फ्रंट हमने सीधा रखा था और बैक हम उल्टा रखेंगे। और इसी तरह ये पहला तीरा मिला के दूसरे तीरा घुमा के इसी तरह हम इसको भी आधे इंच की सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये 3 तीरे मिला के यानी 2 तीरे और एक फ्रंट का कपड़ा ये मिला के इसको हम सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह ही हम ये फ्रंट का कपड़ा तीरे के साथ मिला के पीछे वाला तीरे के साथ मिला के और आगे वाला जो तीरा है इसको मोड़ के दूसरी तरफ घुमा के तीनों यानी कि कपड़ों को मिला के इसके ऊपर भी इसी तरह ही हम सिलाई लगाएंगे। और इसको भी इसी तरह ही हम आधे इंच की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक आपस में मिला दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसको तीरों को थोड़ा सा नाखून लगाएंगे, इसको थोड़ा सा नाखून लगाएंगे। और ये हमारा ये फ्रंट और बैक आपस में यानी कि कमीज़ की सिलाई हमने ये लगा ली है, ये फ्रंट और बैक आपस में मिला दिया है। अब ये हमारा है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हम बाजू अटैच करेंगे और कमीज़ को आगे बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।